नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने जो पिछली आपने एक डेमो वीडियो देखा होगा जिसमें आपको पता लगा होगा कि भाई हमने एक बैच शुरू किया है नया, ब्रह्मास्त्र बैच नाम से। और जिसके अंदर हम राजस्थान भूगोल, राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान राजनीतिक व्यवस्था और राजस्थान अर्थशास्त्र, है ना, अर्थव्यवस्था, जो भी टॉपिक हमें, सारे टॉपिक को कवर करने के लिए हमारी फैकल्टी आपके साथ जुड़ेगी। और आपने अगर ये बैच परचेज किया है तो आपको यहाँ से क्या मिलेगी, यहाँ क्लासेस देखने को मिलेंगी, है ना। तो हम शुरू करते हैं। ऐसा आपने डेमो देख लिया होगा कि भाई हमारी जो क्लासेस रहेंगी वो मूल पुस्तकों पर आधारित रहेगी। हम उसी के आधार पर हमारी क्लासेस को शुरू करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक सी रूपरेखा बता देता हूँ कि जो हमारा ज्योग्राफी का जो बैच चलेगा उसमें हम क्या क्या करेंगे, है ना, कैसे करेंगे, कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये एज एन एक इंट्रोडक्शन क्लास है और इसके साथ ही हम टॉपिक भी शुरू करेंगे धीरे धीरे। ठीक है। तो सबसे पहले, है ना, आप लोगों का एक सब्जेक्ट है उसका नाम है भूगोल। ठीक है, सबसे पहले हम भूगोल से शुरू करेंगे। आपका एक टॉपिक है उसका नाम है भूगोल। ठीक है, उसको आप लोग बोलते हैं जियोग्राफी। ठीक है, क्या सब्जेक्ट है? भूगोल सब्जेक्ट है। अब इस भूगोल सब्जेक्ट की बहुत सारी क्या है, ब्रांचेस। सबसे पहले तो भूगोल क्या होता है ना, आपको यही नहीं पता। मान लीजिए आप एक नए बच्चे हैं, आपने तैयारी अभी भी शुरू की है, तो आपको क्या पता होना चाहिए सबसे पहले कि भूगोल क्या होता है। ठीक है, तो भूगोल क्या है? भूगोल एक तरफ है मानव और एक तरफ है पृथ्वी। मानव और पृथ्वी है। पृथ्वी को हम बोल सकते हैं पर्यावरण। पृथ्वी को क्या बोल सकते हैं? पर्यावरण। यानी मानव और पर्यावरण के बीच के जितने भी संबंध हैं, मानव और पर्यावरण के बीच के जितने भी क्या है संबंध है, उन संबंधों को हम क्या बोलते हैं? भूगोल। उन संबंधों को हम क्या बोलते हैं? भूगोल। जो हमारा भूगोल रहेगा, हमारा जो सब्जेक्ट है, अगर हम उसको देखना चाहें तो हम क्या देखेंगे कि हमारे इस ज्योग्राफी में, अगर आप कभी ज्योग्राफी का कॉमन सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि हमारे इस ज्योग्राफी में बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट जो क्या है, इंटरलिंक्ड। क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर संबंधित। क्या है? अंतर संबंधित। क्या है? एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, है ना। उनका क्या हो रखा है, एक दूसरे के साथ समायोजन हो रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री पढ़ते हैं, है ना। तो हिस्ट्री की जो भी घटनाएं हैं, है ना, इतिहास की जो भी घटनाएं हैं, है ना, जो भूगोल से संबंधित है, उसका अध्ययन हम किसमें करते हैं? भूगोल में करते हैं। जैसे आपने पॉलिटिकल सब्जेक्ट पढ़ा, क्या पढ़ा? पॉलिटिकल पढ़ा। तो राजनीतिक विज्ञान में अगर आप पढ़ते हैं, जैसे चुनाव जैसे जो टॉपिक्स होते हैं, अगर आप उनको पढ़ते हैं तो आप क्या पाएंगे कि वो किससे संबंधित है? ज्योग्राफी से संबंधित है। वैसे ही अगर आप डायरेक्ट इन्वायरमेंट टॉपिक पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पर्यावरण भूगोल पढ़ते हैं, तो आप क्या पाएंगे कि वो किससे संबंधित है? भूगोल से संबंधित है। गणित क्या है? गणित, जो गणित की जितनी भी विधियां हैं, है ना, वो सभी किसमें पढ़ी जाती है? जिसका एक मुख्य पार्ट क्या है, सांख्यिकी वगैरह जितने भी टॉपिक हैं वो आप किसमें पढ़ते हैं? वो भी आप किसमें पढ़ते हैं? वो भूगोल में पढ़ते हैं। वैसे ही भौतिकी, फिजिक्स, वैसे ही क्या है, भौतिकी, या जिसको हम क्या बोलेंगे, फिजिक्स। जो फिजिक्स है उसको भी आप किसमें पढ़ते हैं? ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। जितने भी नियम लगते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, है ना, कोरियोलिस बल हो गया, ये जितने भी बल हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं जो आप पृथ्वी से संबंधित पढ़ते हैं फिजिक्स में, वही आप किसमें पढ़ते हैं? ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जो ज्योग्राफी हो गया, ये क्या हो गया, एक बड़ा सब्जेक्ट हो गया, एक बड़ा कैनवास हो गया, जिसके अंदर हम धीरे धीरे बहुत सारी उसकी लेयर्स हैं, और उन्हीं लेयर्स के आधार पर हम क्या पढ़ते हैं? सब्जेक्ट पढ़ते जाते हैं। ठीक है। अब अगर हम देखें तो आपने भूगोल देख लिया, तो एक तो आप पढ़ते हैं भूगोल, वो भूगोल होता है विश्व का। वो किसका होता है? विश्व का भूगोल होता है। क्या भूगोल होता है? विश्व का भूगोल होता है। उसके बाद आप एक चीज पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, मान लीजिए, भारत का भूगोल। विश्व के भूगोल के अंदर किसका भूगोल आता है? भारत का भूगोल। और जब आप भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो भारत के भूगोल के अंदर एक पार्ट और आता है, वो है अपना राजस्थान का भूगोल। मान लीजिए कोई और दूसरे राज्य का है तो वो पढ़ेगा मध्य प्रदेश का भूगोल, कोई उत्तर प्रदेश का तो पढ़ेगा उत्तर प्रदेश का भूगोल, है ना। हम राजस्थान का दम किसका पढ़ते हैं? राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं। और आज हम इसी राजस्थान के भूगोल की क्या करने जा रहे हैं? विधिवत शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये क्लासेस हैं, है ना, ये आपको सारा इसका कंटेंट भी अवेलेबल रहेगा और आपको ये क्लासेस भी क्या मिलती रहेंगी, निरंतर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब हमारे पास क्या है, अब हमने शुरू कर दिया हमारा राजस्थान भूगोल। ठीक है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। अब इस राजस्थान भूगोल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टॉपिक शुरू करते हैं। इसका जो पहला टॉपिक आता है वो आता है राजस्थान भूगोल का। हम क्या देखेंगे?
परिचय देखेंगे। क्या देखेंगे? परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे कि राजस्थान भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले हमें एक बेसिक सा सिलेबस की एक रूपरेखा अगर आप लोगों को मैं समझाना चाहूँ, तो राजस्थान का जो राजस्थान भूगोल का जो विषय रहेगा, जो विषय क्षेत्र रहेगा या विषय वस्तु रहेगी, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं, वो क्या क्या रहेंगे। ठीक है, उन टॉपिक्स को हम बांटते हैं कुछ कैटेगरीज में। जैसे सबसे पहले आता है इसका भौतिक वाला पार्ट, भौतिक राजस्थान। क्या आता है? भौतिक राजस्थान, जिसमें हम क्या देखते हैं? राजस्थान का सामान्य परिचय देखते हैं। उसके बाद हम राजस्थान की भौतिक विशेषताएं देखते हैं। क्या देखते हैं? राजस्थान की भौतिक विशेषता। इस भौतिक विशेषताओं के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि हमें अफवाह तंत्र पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अफवाह तंत्र पढ़ना है। उसके बाद हम जलवायु टॉपिक पढ़ते हैं। अगर हमें किसी क्षेत्र की परिस्थितियां, जलवायु परिस्थितियां जाननी होती है तो हम कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं? जलवायु पढ़ते हैं। फिर उसी क्षेत्र में मृदा और वनस्पति, मृदा और वनस्पति को अगर हम पढ़ें तो हम किसमें पढ़ते हैं? इसी भौतिक भूगोल वाले टॉपिक में क्या करते हैं? पढ़ते हैं। इसके बाद भौतिक के बाद हमारा इसका अगला पक्ष आता है, वो आता है आर्थिक। कौन सा आता है? आर्थिक। एक हो गया भौतिक पक्ष, एक हो गया आर्थिक पक्ष। आर्थिक पक्ष में क्या आता है? आर्थिक पक्ष में आता है हमारे खनिज। क्या आते हैं? खनिज आते हैं। जितने भी हमारे उद्योग हैं वो आते हैं। ठीक है, खनिज और उद्योग आते हैं। इसके साथ साथ कुछ और टॉपिक्स हैं। फिर एक हम इसका पढ़ते हैं सामाजिक पक्ष। इसका कैसा पक्ष? सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष में क्या आता है? एक आपका टॉपिक है जनगणना। जनगणना के साथ साथ अगर हम पढ़ते हैं जनजाति। क्या पढ़ते हैं? जनजाति। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसका एक कृषि पक्ष है, या जिसको हम बोलते हैं कृषि। ठीक है, हम उसको अगर डायरेक्ट कृषि लिखें या कृषि से संबंधित गतिविधियां, कृषि एलाइड, एग्रीकल्चर एलाइड सर्विसेज, जिसमें एक तो आपका कृषि खुद हो गया, कृषि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आप। इसके साथ साथ कुछ कृषि जलवायु प्रदेश होते हैं। कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि से जुड़ता हुआ एक सेक्टर है, वो है पशुपालन। तो हम उसमें पशुपालन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं। जैसे एक है पर्यटन, एक है परिवहन, परिवहन है ना। इसके साथ अगर हम देखें एक आपदाएं, जल संरक्षण। ठीक, एक टॉपिक और आता है, वो आता है आपकी सिंचाई व्यवस्था, है ना, जो आप अफवाह से पढ़ते हैं। इसी अफवाह में एक टॉपिक और आता है, वो है सिंचाई। क्या पढ़ते हैं? सिंचाई पढ़ते हैं। तो ये क्या है? ये आपका एक मोटा मोटा क्या होता है? राजस्थान भूगोल का सिलेबस होता है। यानी क्या है? इतने सारे टॉपिक हैं। हम क्या करेंगे? एक एक टॉपिक से शुरुआत करेंगे, है ना। पहले भौतिक टॉपिक से शुरू करेंगे, फिर आर्थिक, सामाजिक, ऐसे करते हुए हम सारे पक्ष उसके पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे भौतिक पक्ष से। हम क्या पढ़ेंगे? राजस्थान भूगोल का भौतिक परिचय, है ना। तो भौतिक परिचय से पहले हम उसका क्या देख लेते हैं? एक सामान्य परिचय देख लेते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे? आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा राजस्थान भूगोल। ठीक है, ये है हमारा प्यारा राजस्थान। ठीक, अब इस हमारे जो पहले इंट्रोडक्शन जो क्लास है ना, हमारा जो राजस्थान परिचय है, राजस्थान भूगोल का परिचय है, उसमें अगर हम देखें तो उसमें हमारे जो टॉपिक शामिल होते हैं वो है राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार। सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार। ठीक है, राजस्थान की अवस्थिति क्या है? लोकेशन क्या है? कहाँ पे है राजस्थान? ठीक है, उसका विस्तार क्या है? उसका एक्सटेंशन क्या है? विस्तार को क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन क्या है? लोक अवस्थिति, लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, विस्तार यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, या उत्तरी पॉइंट से लेके दक्षिणी पॉइंट तक राजस्थान फैला कैसा है, उसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का विस्तार। इसके अलावा राजस्थान की आकृति कैसी है? आकृति के साथ राजस्थान का आकार कैसा है, शेप कैसा है। ठीक है, इसके बाद टॉपिक आता है, वो है राजस्थान की संभागीय व्यवस्था और जिले, जो नवीनतम जिले हैं, है ना, नवीनतम 41 जिले हैं, 41 डिस्ट्रिक्ट है, उनके आधार पर क्या करते हैं? हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे, ये हमारा राजस्थान है। ठीक है, ये आपको इंडिया दिख रहा होगा। ठीक है, इस इंडिया के मैप में जो उत्तर पश्चिमी एक राज्य है बड़ा, वो है हमारा
राजस्थान। वो कौन सा राज्य है? वो हमारा राजस्थान है। अब हमारा जो राजस्थान है, हम शुरू करते हैं। राजस्थान का जो नामकरण है, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ? तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, जो ऋग्वेद है, हमारे एक 4 वेद है, उनमें एक कौन सा वेद है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के ऋग्वेद में राजस्थान को किस नाम से जानते थे? ब्रह्मावत नाम से। किस नाम से जानते थे? ब्रह्मावत। इस पूरे क्षेत्र को, जो राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है, राजस्थान ऋग्वेद में ब्रह्मावत नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मावत नाम से। तथा अगर हम रामायण काल में देखें, किसमें देखें? रामायण काल में देखें, तो हम इस प्रदेश को क्या बोलते थे? मरुकांतर। इस प्रदेश को क्या बोलते थे? मरुकांतर, है ना। मरु मरु प्रदेश हमारा राजस्थान का प्रदेश, उस पूरे इलाका को हम क्या बोलते थे? मरुकांतर। तो 2 फैक्ट हो गए। ऋग्वेद में क्या बोलते थे? ब्रह्मावत। और रामायण काल में क्या बोलते थे? मरुकांतर। तो ये हमारे क्या हो गया? राजस्थान का नामकरण। नामकरण से जुड़ा हुआ हमारा क्या हो गया? इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है? अब आपके पास 2-3 ऑप्शन है, देखिए, है ना। चीजें समझनी चाहिए, आप चीजें यहाँ पे समझ रहे हैं। तो एक आपके पास ऑप्शन है कि आपने जैसे पढ़ा कि भाई ऋग्वेद में ब्रह्मावत, तो आप उसके नोट्स बना सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे? सिंपल, ऋग्वेद डैश, ऋग्वेद में क्या बोलते हैं? ब्रह्मावत नाम से बोलते हैं। तो एक तो आप साथ साथ में क्लास के नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, एक ही ऑप्शन है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है कि आपको क्लास के साथ उसका कंटेंट आपको अवेलेबल हो ही जाएगा, तो आप उस कंटेंट को देख के बाद में उसका पढ़ सकते हैं, या आप राजस्थान भूगोल की बुक ले सकते हैं, है ना। तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि आप यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए एक आध फैक्ट तो ऊपर नीचे भी हो जाता है ना। मान लीजिए भूल जाते हैं कोई फैक्ट, मान लीजिए मैं कोई फैक्ट बताना भूल गया, तो आपको वो फैक्ट किताब में मिल जाएगा। या जो एक्सपीरियंस है हमारा, उस एक्सपीरियंस के आधार पर कोई नया फैक्ट हमारे दिमाग में आता है, कोई नई रिसर्च, कोई नया फैक्ट है ना, कुछ आंकड़े बदल गए हैं, वो हमारे माइंड में आते हैं, तो हम उसमें ऐड करवा सकते हैं। तो ये एक तरीका रहता है जिससे आप अपनी जो जर्नी है राजस्थान भूगोल की, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। एक बार अगर आप पढ़ लेंगे, तो ये हमारा लगभग विश्वास है, हमारा मानना है कि आपको इसमें आसानी होगी। आगे धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर अगर हम देखें कि तो राजस्थान शब्द का जो एक तो राजस्थान का जो एरिया हो गया उसका नामकरण, एक जो एक्चुअल राजस्थान शब्द है ना, जो राजस्थान हम जिस शब्द को बोलते हैं, उसका अगर हम प्राचीनतम उल्लेख देखें, उसका हम सबसे पहले उल्लेख देखें, तो वो हमें मिलता है 625 ईस्वी का बसंतगढ़ शिलालेख वाले, जो कहाँ पे है? सिरोही में। तो सिरोही में बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी में हमें क्या मिलता है? राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, ठीक है। और जिसमें एक्चुअल जो शब्द यूज किया गया है वो है राज स्थानादित्य। क्या है वो? राज स्थानादित्य। एक्चुअल शब्द क्या है? राज स्थानादित्य। ये आपको इंपॉर्टेंट याद करना है, ये एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि भाई जो बसंतगढ़ शिलालेख है, बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ पे मिला है? सिरोही में मिला है। कब मिला है? 625 ईस्वी में मिला है। इस बसंतगढ़ शिलालेख में जो राजस्थान शब्द का हमें पहला उल्लेख मिलता है, एक्चुअल राजस्थान शब्द नहीं मिलेगा, लेकिन उसके मिलता जुलता शब्द मिलेगा। वो कौन सा है? राजस्थानादित्य। क्या है? राजस्थानादित्य, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, तो हमारा जो राजस्थान का प्रदेश है, इसके लिए सबसे पहले राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था, वो किया था जॉर्ज थॉमस ने। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 ईस्वी में क्या किया था? हमारे इस प्रदेश के लिए राजपुताना शब्द का क्या किया? उपयोग किया, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं हम 1805 में। 1800 ईस्वी के बाद हम कहाँ आते हैं? 1805 में। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन की एक पुस्तक है। विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक कौन सी है? वो पुस्तक है मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर, क्या है? मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर्स। ये एक किताब है, किसकी है? विलियम फ्रैंकलिन की। कब आई थी? 1805 में, ठीक है। इस पुस्तक में मिस्टर जॉर्ज थॉमस के अनुसार, जॉर्ज थॉमस वो पहला व्यक्ति था, इस बुक के अनुसार जॉर्ज थॉमस वो पहला व्यक्ति था जिसने स्वतंत्र रूप से राजपूताना शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था, ठीक है। ये फैक्ट आप छोड़ भी सकते हैं, आपको के लिए पता रहना चाहिए कि 1805 में अपने जो जॉर्ज थॉमस है, उसने सबसे पहले किसका उपयोग किया? राजपूताना का किया। सबसे पहले अगर राजस्थान शब्द का एक्चुअल देखें, वो उपयोग कर्नल जेम्स टॉड ने किया। किसने किया? कर्नल जेम्स टॉड ने किया, और वो बुक थी द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी बुक में किया? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये आपको याद रखना है, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था, ठीक है। उसके बाद इसको जो ये अपने एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, इसको सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? सेंट्रल एंड वेस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर
जेम्स टोड ने इसको रजवाड़ा यार जो राजस्थान नाम किसने दिया था, जेम्स टोड ने दिया था। फिर जब हम राजस्थान का एकीकरण में आते हैं, जब हम राजस्थान को इकट्ठा कर रहे थे, है ना, बहुत सारी रियासतें थी, उनको हम जब इकट्ठा कर रहे थे, उस एकीकरण के दौरान 25 मार्च 1948 को, उस एकीकरण के दौरान 25 मार्च 1948 को दूसरे चरण में पहली बार हमने जो राजस्थान शब्द है उसको हमने राजस्थान के नाम से क्या किया, उल्लेख करना शुरू किया। तो दूसरा चरण था राजस्थान के एकीकरण का 25 मार्च 1948 को। फिर 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण शुरू खत्म हो गया, क्या हो गया, एकीकरण हो गया 1 नवंबर 1956 को, तब हमें ये जो वर्तमान स्वरूप हम देखते हैं राजस्थान का, जो आप वर्तमान नक्शा देखते हैं, वो इसमें क्या पाया जाता है, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नामकरण। ठीक है, अब आता है हमारा अवस्थिति एवं विस्तार। टॉपिक हमारा क्या है, अवस्थिति एवं विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंट, लोकेशन एंड एक्सटेंस। ठीक है, या एक्सटेंशन बोलते हैं इसको। सबसे पहले ये आप ग्लोब देख पा रहे हैं, है ना, आपको 4 दिशाएं पता है ना, ये ग्लोब है। इस ग्लोब के ये वाला जो हिस्सा होता है वो होता है वेस्ट। कौन सा होता है, वेस्ट यानी पश्चिमी। ये हिस्सा होता है ईस्ट यानी पूर्वी। ये कौन सा होता है, पूर्वी। ये होता है पश्चिमी। ये होता है उत्तर, और ये होता है दक्षिण। उत्तर और दक्षिण। उत्तर और दक्षिण। ठीक है, ये 4 क्या हो गई, दिशाएं हो गई। ये हमारे ग्लोब के अनुसार क्या है, स्थिति है। अब इस 4 में अगर हम देखें तो हमारा जो भारत है वो कहाँ आता है, ये इक्वेटर लाइन है, यहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर रेखा। कौन सी रेखा है, 0 डिग्री इक्वेटर रेखा, भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा के अगर आपने गोल ग्लोब देखा हो तो इस भूमध्य रेखा के यहाँ पे एक देश आता है, वो है हमारा भारत। वो क्या है, हमारा प्यारा भारत। इस भारत के उत्तर पश्चिम में यहाँ पे आता है राजस्थान, जो आपको बिल्कुल डार्क दिख रहा है, ये क्या है हमारा राजस्थान। तो ये ग्लोब है, ग्लोब के उत्तरी गोलार्ध में, है ना, 0 डिग्री इक्वेटर रेखा के ऊपर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान है। फिर अगर हम पूर्व और पश्चिम के हिसाब से देखें, ग्रीनविच रेखा के कहा है, पूर्व में। ग्रीनविच रेखा के कहा है, पूर्व में। तो कहां पे हो जाएगा ये, पूर्व में। तो इस प्रकार हमारे राजस्थान या भारत की जो स्थिति होती है ग्लोब में, वो होती है उत्तर पूर्वी। कौन सी होती है, उत्तर पूर्वी। राजस्थान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी में स्थित है ना, भारतीय उपमहाद्वीप यानी भारत से लगता हुआ रीजन, उसके कहां पे हो गया, उत्तर पश्चिम में हो गया। वहीं अगर हम अक्षांश दृष्टि से देखें तो उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरी दृष्टि से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांश दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, जो देशांतरी दृष्टि है उससे पूर्वी गोलार्ध में। और इस प्रकार हमारा जो राजस्थान की जो स्थिति बनती है वो बनती है उत्तर पूर्वी। क्या बनती है, उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट, NE, है ना, कहीं भी NE लिखा है, उत्तर पूर्वी लिखा है या नॉर्थ ईस्ट लिखा है, तो हम क्या कहेंगे कि राजस्थान की ग्लोब में स्थिति कौन सी है, उत्तर पूर्वी। इसके बाद हमारी जो राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है, राजस्थान की क्या है, हमारी भौगोलिक स्थिति है, अगर हम उसको देखें तो हमारा जो राजस्थान है ना, वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से क्या फैला हुआ है, हमारे ग्लोब में फैला हुआ है। ये देखिए, हम डायरेक्ट यही देख लेते हैं, है ना, समझ लेंगे बाद। ये आपको एक मैप दिख रहा होगा, बढ़िया से शानदार सा मैप दिख रहा है, जूम नहीं होता थोड़ा सा, ठीक है, ये ऐसे देखिए आप, ठीक है। ठीक है, ये देखिए, है ना। अब हमें इसी मैप के थ्रू हमें क्या पढ़ना है, इधर आ जाते हैं। इस मैप के थ्रू हमें क्या करना है, सब कुछ याद रखना है। अब आपने देखा राजस्थान का मैप देख लिया, राजस्थान का एक छोर होगा उत्तरी, राजस्थान का एक छोर कैसे होगा, उत्तरी होगा। एक छोर है राजस्थान का दक्षिणी, एक राजस्थान का छोर है पश्चिमी, और एक राजस्थान का छोर है पूर्वी। क्या है, 4 हमारे राजस्थान के छोर है ना। राजस्थान के हम क्या देखते हैं, 4 छोर देखते हैं, उत्तर पूर्व पश्चिम और दक्षिण। ये हमारे क्या हो गए, 4 छोर हो गए। इन 4 छोरों में अगर हम देखें तो हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांश क्या होते हैं, लेटी रेखाएं। अक्षांश क्या होती हैं, लेटी हुई रेखाएं। देशांतर क्या होती हैं, खड़ी हुई रेखाएं। लेटी हुई रेखाएं कौन सी होगी, जो ऐसी होगी, यानी ये होंगी। तो अक्षांशीय दृष्टि क्या होगी, जो हम यहां से देखेंगे, यहां से लेके ऊपर की तरफ जो हमारी आडी रेखाएं हैं वो क्या होंगी, हमारी अक्षांश होंगे। तो अगर हम देखें तो राजस्थान का जो विस्तार है, जो राजस्थान का जो विस्तार है, वो हम क्या कहेंगे कि 23 डिग्री, हम क्या कहेंगे, 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ। क्या कहेंगे, 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ। क्या कहेंगे, 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ। ये क्या हो गई हमारी राजस्थान की अक्षांशीय दृष्टि। हम अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, 23 डिग्री 03 मिनट से शुरू होता है और खत्म कहां पे होता है,
30 डिग्री 12 मिनट पर। कहाँ खत्म होता है? 30 डिग्री 12 मिनट पर। उसमें जो 23 डिग्री 03 मिनट है ये हमारे राजस्थान का दक्षिणी छोर है, और जो 30 डिग्री 12 मिनट है वो हमारे राजस्थान का क्या है? उत्तरी छोर है। ये हमारे राजस्थान का क्या हो गया? अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब हम आते हैं देशांतरीय विस्तार। तो देशांतर क्या हो गया? ये वाली रेखा है जो ये खड़ी मिलेंगी अपन को ऐसे, है ना। इस देशांतरीय विस्तार में अगर हम देखें तो इस देशांतरीय विस्तार का जो पश्चिमी छोर है ना, वहां वो है हमारा 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। देशांतर है यानी क्या लगेगा? ईस्ट लगेगा। जो अक्षांश है उनमें क्या लगेगा? नॉर्थ लगेगा। तो 69 डिग्री 30 मिनट क्या है? ईस्ट। ये उसके बाद पश्चिमी पूर्वी छोर हमारा क्या है? 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। पूर्वी देशांतर क्या है हमारा? 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो ये हमारे राजस्थान का क्या होंगे? 4 छोर हो गए। अगर इन्हीं चारों छोरों के हमने क्या है, अगर हम किसी छोर पे देख रहे हैं तो वहां पे कोई स्थान होगा, और वहां पे अगर कोई स्थान है तो दक्षिणी छोर पे हमारा जो स्थान है वो है हमारे दक्षिणी बिंदु पर अगर हम देखें तो वो है हमारा बोरकुंड गांव। कौन सा गांव है? बोरकुंड गांव। ये आता है बांसवाड़ा में। कहाँ आता है? बांसवाड़ा में। स्थिति क्या हो गई इसकी? 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ। ठीक है, वहीं पर अगर हम देखें उत्तरी बिंदु, दक्षिण से उत्तर की ओर उत्तरी बिंदु देखें तो वो है हमारे कोणा गांव में। कहाँ पे है? कोणा गांव में। कोणा गांव कहाँ आता है? वो आता है हमारे श्री गंगानगर में। और इसका विस्तार आपको पता ही है, इसका बिंदु आपको पता ही है, 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। ठीक है, फिर पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। तो पश्चिमी बिंदु देखें तो पश्चिमी बिंदु जो हमारा है 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे, वो है हमारा कटरा गांव। तो क्या है? कटरा गांव। कटरा गांव कहाँ आता है? वो आता है हमारे जैसलमेर में। वहीं पे पूर्वी बिंदु देखें तो वो आता है हमारा सिलावट गांव। पूर्वी बिंदु कौन सा आता है? सिलावट गांव। सिलावट गांव कहाँ है हमारा? वो है धौलपुर में। सिलावट गांव कहाँ पे है हमारा? धौलपुर में। तो इस प्रकार से हमारे राजस्थान के 4 छोर हो गए या 4 बिंदु हो गए। उन चारों बिंदुओं की क्या अपनी एक स्थिति है, अपना एक अक्षांश है, अपना एक देशांतर है, और उन्हीं पे एक लोकेशन स्थित है। उन लोकेशन के क्या लिख दिए हमने? नाम लिख दिए। तो उम्मीद है ये वाला चीज आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको आइडिया लग जाएगा कि फिर राजस्थान हमारा क्या है, क्या मतलब हम कहना चाह रहे हैं। अक्षांश देशांतर आपको समझ में आ गए होंगे, छोर समझ में आ गए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बिंदु समझ में आ गए। इसके साथ साथ आपको उन चारों लोकेशन के नाम याद हो गए। चारों लोकेशन के साथ आपको क्या नाम हो गए? याद हो गए? उनकी डिग्री एग्जैक्ट, जो हम पॉइंट कहते हैं अक्षांश देशांतर का जो मुख्य पॉइंट है वो आपको क्या हो गया? याद हो गया। तो ये चीज है, ये आपको क्या करना पड़ेगा? एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, या इसको आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं तो भी आपको क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रहा। तो इस प्रकार अगर हम राजस्थान का विस्तार देखें, है ना, विस्तार क्या हो गया? ये तो हमारे बिंदु हो गए, उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम। अगर इसी उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम में अगर हम देखें तो हमें क्या देखना पड़ेगा? राजस्थान का विस्तार देखना पड़ेगा। तो हम क्या देखेंगे? 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश। क्या हो गए? अक्षांश। अक्षांश यानी जो हमारे 30 में से अगर हम 23 घटाएंगे, 23 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 03 मिनट अगर हम घटाएंगे तो हम क्या पाएंगे? 60 डिग्री 09 मिनट। हम क्या पाएंगे? 60 डिग्री 09 मिनट। ये हमारा क्या हो जाएगा? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा अक्षांशीय विस्तार। वहीं अगर हम देशांतर में देखेंगे तो 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 8 डिग्री 47 मिनट। हमारे पास क्या बचेगा? 8 डिग्री 47 मिनट। तो हमारा देशांतरीय विस्तार क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 47 मिनट। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार समझ में आ गया। अक्षांशीय विस्तार मतलब दोनों जो दक्षिणी अक्षांश है और उत्तरी अक्षांश है ना, है ना। एक स्थिति के अनुसार देखें, वैसे दोनों है तो उत्तरी अक्षांश ही राजस्थान की स्थिति के हिसाब से। राजस्थान में जो 2 अक्षांश पाए जाते हैं टॉप, एक सबसे नीचे वाला, एक सबसे ऊपर वाला, लोकेशन के हिसाब से उन दोनों का क्या है डिफरेंस, वो क्या हो जाएगा? हमारा विस्तार। वैसे ही पूर्व से पश्चिम का विस्तार डिफरेंस क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा पूर्व पश्चिम विस्तार। ठीक है, अब हमारा जो राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वो है 8 डिग्री 47 मिनट। ये क्या हो गया? हमारा देशांतरी विस्तार हो गया। इसके कारण राजस्थान का सबसे पूर्वी स्थान सिलावट गांव और सबसे पश्चिमी स्थान कटरा गांव, इन दोनों के बीच क्या होता है? सूर्योदय में लगभग 36 मिनट का क्या होता है? अंतर रहता है। अब आपको एक चीज पता होगी कि जो सूर्य है ना, ये हमारा सूर्य है। तो जो सूर्य उदय हो रहा है वो हमारा पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर हो रहा है। कहाँ हो रहा है? पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर। यानी पहले पूर्व में सूर्योदय होगा, फिर वो कहाँ आएगा? फिर होगा वो पश्चिम में सूर्योदय होगा। यही होता है ना। जब हम देखते हैं कि जो हमारा पूर्वी देशांतर है वो है हमारा सिलावट गांव। सिलावट गांव में मान लीजिए अगर सुबह 6 बजे, सिलावट गांव में अगर सुबह 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो हमारे कटरा गांव में होगा वही सूर्योदय 6:36 पर। कब होगा? 6:36 पर। ये डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि हमारा देशांतरी विस्तार क्या है? ज्यादा है। एक देशांतर में कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट होते हैं। तो वैसे ही इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे
8 डिग्री 43 मिनट। इनको अगर हम 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग लगभग आएगा हमारा 36 मिनट। लगभग कितना आएगा? 36 मिनट आएगा। ठीक है ना, लगभग आएगा 35 मिनट 8 सेकंड, उसको हम रफली बोलते हैं 36 मिनट। तो हमारे पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो सूर्योदय में डिफरेंस है वो कितना है? 36 मिनट का है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अब हमारे जो एक चीज और, ये देखिए, अब आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके साथ ही हमें क्या देखना है, इसके साथ ही हमें क्या देखना है कि जो ये राजस्थान है, राजस्थान में उत्तर से दक्षिण अगर हम लाइन खींचे, क्या खींचे? उत्तर से दक्षिण की ओर लाइन खींचे और पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर लाइन खींचे, तो दोनों रेखाएं जहां पे बीच में मिलती हैं, दोनों रेखाएं जहां पे मिलती है वो जगह कौन सी है? वो है गगराना। वो जगह कौन सी है? गगराना, है ना। अब आजकल, पहले गगराना लिखते थे, अब जब से सैटेलाइट से हमने सिस्टम शुरू किया तो हम क्या कहते हैं? लापालाई। वो गांव कौन सा है? लापालाई। ये जगह कहाँ पे आती है? ये आती है हमारे नागौर में। कहाँ पे आती है? नागौर में आती है। ठीक है, तो क्या हो गया? ठीक है, इसके बाद हमारे कुछ फैक्ट्स लिखे हमने, है ना। अब आपने जब ये सारी चीजें समझ ली, अक्षांश देशांतर समझ लिए, आपको याद हो गए, तो आपको क्या पढ़ना है? कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप फटाफट इनको देखते जाएंगे। जो हमारा 26 डिग्री 34 मिनट है, 26 डिग्री 34 मिनट है, लगभग उसको हम बोलते हैं 27 डिग्री। लगभग क्या है? 27 डिग्री। ये जो उत्तरी अक्षांश रेखा है जो राजस्थान के बीच से गुजरती है, कहां से गुजरती है? राजस्थान के बीच से गुजरती है। इसको हम बोलते हैं राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश रेखा। उसको क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती अक्षांश रेखा। लगभग कितनी है? 26 डिग्री 34 मिनट। और यहां से हमारे जैसलमेर, फलोदी, नागौर, डीडवाना कुचामन, जयपुर, दौसा, भरतपुर, है ना, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमारे जो 7 जिले हैं, हमारे कितने जिले? 7 जिले। अकॉर्डिंग टू 41 न्यू डिस्ट्रिक्ट, हमारे जो 7 जिले हैं ये राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा जो हमारी है 26 डिग्री 34 मिनट, उसके बीच से गुजरते हैं। कितने जिले से गुजरती है? 7 जिलों से। याद हो जाएगा, 7 जिले। कौन कौन से हैं हमारे 7 जिले? जैसलमेर, फलोदी, नागौर, डीडवाना कुचामन, जयपुर, दौसा और भरतपुर। तो ये चीज आपको क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। इसके बाद जैसे हमारी उत्तरी अक्षांश, जैसे हमारी राजस्थान की, ये राजस्थान है तो राजस्थान के मध्यवर्ती अक्षांश रेखा थी, वैसे राजस्थान की मध्यवर्ती क्या है? देशांतर रेखा भी है, जो खड़ी रेखा है वो हमारी है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। वो कितनी है हमारी? 74 डिग्री। जैसे वो अक्षांश कौन सी थी? वो थी 26 डिग्री 34 मिनट। और ये है हमारी पूर्वी देशांतर, वो है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा है। और ये हमारी कहाँ से गुजरती है? ये हमारी ऊपर शुरू होती है गंगानगर से, उत्तर में गंगानगर, फिर हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर और डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने जिलों से गुजरती है? 11 जिलों से। कौन कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये कितने जिले हो गए हमारे? 11 जिले हो गए। तो ये चीज आपको समझ में आई? बीच वाली, एग्जैक्ट बीच वाली जो लाइन है वो कहाँ कहाँ से हमारे गुजर रही है? एक काल्पनिक रेखा है ना, ये तो ऐसा हकीकत में ऐसी लाइन नहीं गुजरती, ये काल्पनिक रेखाएं होती है ना, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब हमारे जैसे, ठीक है, इसको हम छोड़ सकते हैं। वही सबसे पहले हमारा सूर्योदय कहाँ होता है? वो होता है हमारे सिलावट गांव में। और सबसे अंत में सर्वप्रथम सूर्योदय होता है। और सूर्यास्त कहाँ भी होगा? सबसे पहले सिलावट गांव में होगा। जबकि कटरा गांव में सबसे अंत में सूर्योदय होगा और सूर्यास्त भी क्या होगा? सबसे अंत में होगा। ठीक है, इसके बाद हमारी एक रेखा आती है, वो है हमारी कर्क रेखा। जो क्या है हमारी? एक कर्क रेखा। जैसे ये आपको भारत का मैप है, आगे एक मैप भी होगा शायद, नहीं है? ओके, ठीक है, ये देखिए, ये हमारा भारत है। ये हमारा क्या है? भारत है। इस भारत के बीच से एक रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री पे, उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। उसको हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। उसको हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इस कर्क रेखा में अगर हम अभी यहाँ पे देखें तो हमारा राजस्थान यहाँ पे, जब भारत से कर्क रेखा गुजर रही है और हम कर्क रेखा के पास में है राजस्थान के हिसाब से, तो राजस्थान से भी क्या होती है? कर्क रेखा गुजरती है। तो राजस्थान में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, उसकी लंबाई क्या है, वो टॉपिक हमारा क्या है? कर्क रेखा और राजस्थान। तो जैसे राजस्थान का जो कुशलगढ़ है, राजस्थान का क्या है? कुशलगढ़ कहाँ आता है? कुशलगढ़ एक तहसील है, वो आती है बांसवाड़ा में। कहाँ पे आती है? बांसवाड़ा में के मध्य से, तथा डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा पर चीखली गांव से। तो आपको क्या याद रखना है? आपको दो चीज याद रखनी है कि
जो कर्क रेखा है, पहला फैक्ट, कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से गुजरती है। कौन कौन सी? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर का जो चीखली गांव है, डूंगरपुर का चीखली गांव, और जो बांसवाड़ा है उसका कुशलगढ़, बांसवाड़ा का कुशलगढ़, यहां से हमारी क्या गुजरती है? यहां से हमारी गुजरती है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में अगर हम देखें तो वो है 26 किलोमीटर। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। कितनी है? 26 किलोमीटर है। और लगभग संपूर्ण राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर में है। यानी राजस्थान का अगर हम मैप देखें, अगर हम राजस्थान का मैप देखें तो राजस्थान के बिल्कुल दक्षिण से कर्क रेखा गुजरती है, बिल्कुल दक्षिण से कर्क रेखा गुजरती है, ऊपर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यानी उत्तरी भाग में कर्क रेखा नहीं है। यानी कर्क रेखा के उत्तर में क्या है? अधिकतम राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर में है। कर्क रेखा के सबसे नजदीक में अगर हम जिला मुख्यालय देखें या शहर देखें तो वो कौन सा है? वो है हमारा कुशलगढ़, जो कहाँ पे आता है? बांसवाड़ा में आता है, क्योंकि वही एक जगह गुजर रही है। और कर्क रेखा से अगर सबसे दूर शहर या जिला मुख्यालय अगर हम देखें तो वो है हमारा गंगानगर, क्योंकि गंगानगर हमारे क्या है? राजस्थान के उत्तर में। तो ये फैक्ट आपको इजीली याद जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, इसके बाद राजस्थान में जो सूर्य की किरणों का तिरछापन है ना, सूर्य की किरणों का तिरछापन क्या होता है कि ये जैसे, ये मान लीजिए राजस्थान है, ठीक है, ये क्या है? मान लीजिए राजस्थान। थोड़ा मैप इसको सही से बना लेते हैं, है ना। ये मान लीजिए ये एक गोला कर लेते हैं ना डायरेक्टली। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा राजस्थान का मैप है, सिंपल है ना। कभी कभी मैप नहीं बने तो गोला बना लेना चाहिए। अगर हम इस हिसाब से देखें तो हम जब कह रहे हैं कि कर्क रेखा यहाँ से गुजरी, मान लीजिए कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है? यहाँ से। आपने भूगोल में एक चीज पढ़ी होगी, जो कर्क रेखा होती है ना, कर्क रेखा से जितना हम दूर जाते हैं, कर्क रेखा से हम क्या करते हैं? जितना दूर जाते हैं, कर्क रेखा से जितना दूर जाते हैं उतना क्या होता है? सूर्य की जो किरणें होती है वो क्या होती जाती है? तिरछी होती जाती है। उतनी क्या होती है? सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। तो हम क्या कहेंगे कि जो सूर्य की किरणों का तिरछापन है वो दक्षिण से उत्तर की ओर क्या होता है? बढ़ता है। यानी यहाँ पे तिरछापन कम है, लेकिन जैसे जैसे उत्तर की ओर जाएंगे क्या हो जाएगा? तिरछापन बढ़ता जाएगा। और सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन जो होता है वो होता है बांसवाड़ा में। यानी कर्क रेखा सबसे पास में बांसवाड़ा है, तो वहां पर सबसे सीधी रेखा पड़ेगी। जबकि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे और जैसे जैसे हम सबसे टॉप यानी गंगानगर पे पहुंच जाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे सूर्य की किरणों का क्या है? सर्वाधिक तिरछापन है। सूर्य की किरणों का क्या है? सर्वाधिक तिरछापन है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो कर्क रेखा है, हम क्या है? हमारी कर्क रेखा है वो माई नदी को 2 बार काटती है। कर्क रेखा क्या करती है? माई नदी को 2 बार काटती है, या कह सकते हैं कर्क रेखा को माई नदी 2 बार काटती है। ये एक फैक्ट है, जब हम नदियां पढ़ेंगे ना उसमें पढ़ेंगे। तो माई नदी होती है एक्चुअली, माई नदी का अगर प्रवाह देखेंगे आप तो यहाँ से शुरू होती है, उत्तर की ओर जाएगी और नीचे की ओर ऐसे आती है ना। यहाँ से शुरू होके ऐसे कर्व बनाती है, उल्टा यू बनाती है। और जो कर्क रेखा है वो बीच से गुजरती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जब नदी शुरू हो रही है तो पहले बार यहाँ पे उसने यहाँ काटा और दूसरे बार उसने यहाँ पे काटा, तो हम क्या कहते हैं कि कर्क रेखा को माई नदी कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। ठीक है, ये फैक्ट है, ये हम उसमें अपवा तंत्र में भी पढ़ेंगे। 21 जून को सूर्य क्या करता है? कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और इस दिन राजस्थान में सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून को क्या होता है? सबसे लंबा दिन होती है। और सबसे छोटी क्या होती है? रात होगी। जब दिन सबसे लंबा होगा तो रात क्या होगी? सबसे छोटी होगी। राजस्थान पूरा राज्य अगर हम देखें तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, उपोष्ण कटिबंध क्या होता है? उपोष्ण कटिबंध होता है जो पूर्णतः उष्ण नहीं है, लेकिन उष्ण से मिलती जुलती उसमें क्या है? विशेषताएं पाई जाती है। ठीक है, और बांसवाड़ा जिले का अधिकांश भाग अगर हम देखें तो वो है उष्ण कटिबंधीय में, क्योंकि वो कर्क रेखा से कर्क रेखा के ज्यादा पास में है। इस प्रकार हमारा क्या खत्म होता है? इस प्रकार हमारा खत्म होता है, इस प्रकार हमारा खत्म होता है वो है परिचय का पहला टॉपिक, जो क्या हो गया? आकर जो हमारा हो गया स्थिति एवं विस्तार, स्थिति एवं विस्तार, ये हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? राजस्थान आकृति एवं आकार, राजस्थान आकृति एवं आकार। अब हमने राजस्थान की स्थिति पढ़ ली, हमने उसका एक्सटेंशन देख लिया, विस्तार देख लिया। हम क्या पढ़ेंगे? राजस्थान का शेप कैसा है, राजस्थान का क्या है? शेप कैसा है और उसका साइज कैसा है। इसमें हम क्या देखेंगे कि जो राजस्थान की जो टोटल क्षेत्रफल है, राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल कितना है? पहले वो है 3,42,239 किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर।
कितना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसी को अगर हम मील में कन्वर्ट करते हैं तो दो आंकड़े आपको देखने को मिलते हैं, एक जगह लिखा होता है 132 139 और कहीं कहीं लिखा होता है 132 140। इसको ज्यादातर सही मानते हैं 132 140 को। तो आप क्या कहेंगे कि जो राजस्थान का जो मील में क्षेत्रफल है वो कितना है 132 139 वर्ग मील। कितना है 1,32,139 या 1,32,140 वर्ग किलोमीटर या सॉरी वर्ग मील। ठीक है। इसके बाद अब अगर हम देखें ये जो टोटल एरिया है ये भारत के क्षेत्रफल का लगभग लगभग 10.41% है। कितना है 10.41% है। इसको हम कैसे कह सकते हैं, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो राजस्थान का टोटल एरिया है वो मान लीजिए जो विश्व का जो भारत का पूरा एरिया है वो है 100%। उस 100% में से 10.41% वो कौन सा कितना हिस्सा है वो है राजस्थान का। भारत का क्षेत्रफल है लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर और उस 32 में से लगभग अगर 10% निकाले तो बचता है 3,02,00,000 है ना, 3.2 लाख। तो ये लगभग लगभग इतना ही है 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर क्या है अपना 3.4 लाख क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल। तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्या हो गया हमारा राजस्थान का एग्जैक्ट क्षेत्रफल हो गया। वही भारत का कितना है 32.8 लाख। ठीक है, राजस्थान का है 3.25 लाख के आसपास है ना, 3.5 लाख के आसपास है। ठीक है। अब अगर हम देखें ये हमारा हो गया क्षेत्रफल, ये हमारे राजस्थान का क्या है क्षेत्रफल है। अब हमारा जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कोंगो रिपब्लिक जो देश है, कौन सा देश है कांगो रिपब्लिक, उस देश के लगभग क्षेत्रफल के बराबर है। यानी राजस्थान भारत का एक जिला सॉरी भारत का एक राज्य जो क्या है राजस्थान, वो विश्व के किसी देश यानी कोंगो से भी क्या है बड़ा है, कोंगो के लगभग बराबर है। तो कोंगो का भी क्षेत्रफल कितना है 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर और राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग लगभग इतना ही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पोलैंड, इसके अलावा क्या है पोलैंड, वियतनाम, फिनलैंड, जर्मनी, जापान और नॉर्वे। और कितने क्या क्या लिखे हुए पोलैंड, वियतनाम, जर्मनी, ये सभी जितने भी देश हैं इनका क्षेत्रफल भी लगभग लगभग राजस्थान के क्षेत्रफल के क्या है बराबर है। राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर जापान से हम क्या है थोड़े छोटे हैं, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि में जापान से थोड़े से क्या है छोटे हैं। इंग्लैंड से लगभग हमारा 2 गुना है, इंग्लैंड से क्या है हम लगभग 2 गुना क्षेत्रफल में है। चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना क्षेत्रफल में है, श्रीलंका से लगभग 5 गुना क्षेत्रफल में है, इजराइल से लगभग 17 गुना बड़े क्षेत्रफल में है। ठीक है। और भाई अगर हम देखें हमारे जिलों के हिसाब से देखें तो राजस्थान का क्षेत्रफल है कर्नाटक व गुजरात से लगभग 2 गुना है, उड़ीसा व तमिलनाडु से लगभग 2.5 गुना क्षेत्रफल है, बिहार से लगभग 3 गुना क्षेत्रफल है, केरल से 5 गुना है ना, और पंजाब हरियाणा से लगभग लगभग हम 7 गुना बड़े एरिया में हम क्या है हम विस्तारित है। यानी राजस्थान का क्षेत्रफल इतना बड़ा है। ठीक है। इसके बाद आता है राजस्थान की आकृति। इसके बाद क्या आता है राजस्थान की आकृति। हमारा ये टॉपिक है राजस्थान का शेप क्या है, राजस्थान का शेप क्या है और साइज क्या है। ठीक है, मैं क्षेत्रफल देख लिया, अब हम क्या देखेंगे राजस्थान की आकृति। राजस्थान की आकृति के बारे में कुछ विद्वानों ने कुछ टिप्पणियां की हैं। क्या की हैं कुछ टिप्पणियां की हैं, उसमें जो सबसे मुख्य है वो है हडले। सबसे मुख्य कौन सा है हडले, जिनको है नाम क्या है टीएच हडले, उनका नाम क्या है टीएच हडले। टीएच हडले ने क्या कहा कि जो राजस्थान की आकृति है, जो राजस्थान का शेप है वो पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज है। कैसा है पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज जैसा है। कैसा है पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज जैसा है। ठीक है, ये किसने कहा था, ये कहा था टीएच हडले ने कहा था। वही अगर हम देखें तो राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है, यानी राजस्थान है आपको दिख रहा है पतंगा का शेप में दिख रहा है, ये किसने कहा ये आपको कहा टीएच हडले ने। अब जो राजस्थान है उसका अगर हम ये देखें उसका जो उत्तरी छोर है, उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक, उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक अगर हम मापें तो वो आता है हमारा 826 किलोमीटर। कितना आता है 826 किलोमीटर। वहीं पर अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो वो आता है हमारा 869 किलोमीटर। तो हम क्या कहेंगे राजस्थान का उत्तर दक्षिणी विस्तार 826 किलोमीटर है, वहीं राजस्थान का पश्चिम पूर्वी विस्तार 869 किलोमीटर है। 869 और 826 ये क्या हो गया हमारे दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अगर इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है 869 बड़ी है 826 बड़ी है 869 बड़ी है। तो अगर हम 869 में से 826 घटाते हैं तो हमारे पास बचता है लगभग 43। कितना बचता है लगभग 43। तो हम क्या एक प्रश्न आता है कि राजस्थान का जो पश्चिम पूर्व विस्तार है, पश्चिम पूर्व विस्तार है वो उत्तर दक्षिण विस्तार से, पश्चिम पूर्व विस्तार कितना हो गया 869 किलोमीटर, वो हमारे उत्तर दक्षिणी विस्तार जो है हमारा 826 किलोमीटर उससे कितना बड़ा है। तो कितना बड़ा है वो है हमारा
43 किलोमीटर क्या है, ज्यादा है। 43 किलोमीटर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रह गया। TH हेडले आपको याद करने हैं, 826, 869 याद करने हैं। अगर ये दोनों आपको आंकड़े याद है तो आप आराम से एग्जाम में निकाल सकते हैं। कितना है उसका, 43। कितना है, 43। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। अब अगर हम देखें तो पूर्वी राजस्थान से अगर हम देखें, अब हमारे राजस्थान का क्या है कि एक विशेषता है कि हम राजस्थान में देखते हैं, जो राजस्थान में अगर हम देखते हैं, ये मान लीजिए हमारा क्या है, राजस्थान है। अगर इन राजस्थान में देखते हैं तो हम क्या पाएंगे कि जो इसका जो पूर्वी इलाका है, इसका जो पूर्वी इलाका है वो पूर्वी इलाके में जितने भी जिले हैं, पूर्वी इलाके में जितने भी जिले हैं वो पश्चिमी इलाके के जिलों से क्या है, थोड़े छोटे हैं। क्या है, साइज में छोटे हैं। उसका रीजन क्या है कि जैसे जैसे हम राजस्थान के पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम राजस्थान के पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो वहां पे जिलों की साइज क्या है, बड़ी है। उसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि वो मरुस्थल इलाका है, वो डेजर्ट इलाका है, तो वहां पे जिलों की संख्या क्या है, कम है, लेकिन जिलों का जो एरिया है वो क्या है, ज्यादा है। जिलों का एरिया ज्यादा है, एरिया क्या है, ज्यादा है, लेकिन वहां पे पॉपुलेशन जो है वो क्या है, कम है। एरिया ज्यादा है लेकिन पॉपुलेशन क्या है, कंपेरेटिवली कम है। वहीं पे जो पूर्वी जिले हैं वहां पे एरिया तो कम है लेकिन पॉपुलेशन यानी जो जनसंख्या है वो क्या है, ज्यादा। जनसंख्या क्या है, ज्यादा। तो पूर्वी राजस्थान से पश्चिमी राजस्थान की ओर जिलों का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, बढ़ता है, और जनसंख्या क्या होती है, घटती है। जनसंख्या क्या होती है, घटती है। ठीक है, शहर के अंदर देखें तो जयपुर शहर सबसे बड़ा दिखता है हमें, है ना, और एक बोरखेड़ा शहर है बांसवाड़ा का, वो क्या है, सबसे छोटा शहर है। अब ये तो मतलब लिख दिया है, तो मतलब इसकी वैलिडिटी हम कैसे करें, हम जाए तो पता चले, है ना। तो मेन हमें क्या याद रखना है कि हमारे जिले याद रखना है। ठीक है, ये हमारे पता लग जाएगा। आपको कथन कारण में पूछ सकते हैं ना, ये प्रश्न कथन कारण में पूछने लायक है। क्या पूछेंगे इसमें, ये पूछेंगे कि मान लीजिए कथन ए दे रखा है ना, कथन ए दे रखा है कि जो राजस्थान के पश्चिमी जिले हैं वहां पे जनसंख्या ज्यादा है ना, और कारण में क्या देंगे, इसका मुख्य कारण है कि वहां पे मरुस्थल है। तो अब बताइए क्या जनसंख्या ज्यादा है, नहीं, जनसंख्या क्या है, कम है। तो कथन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। लेकिन जो कारण है क्योंकि वो मरुस्थल है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कथन कारण को आपको ऐसे सॉल्व करना है कि आपको पहले उन दोनों तथ्यों को जांचना है कि दोनों तथ्य क्या सही है। अगर दोनों तथ्य सही है तो क्या दोनों तथ्य एक दूसरे की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं या नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, ऐसे जो कथन कारण वाले क्वेश्चन देंगे उनको भी हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे आगे की ओर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आज की क्लास को हम यही रोकते हैं, है ना। आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास हो गई है ना। आपको सिलेबस बता दिया हमने, बेसिक सी जानकारी दे दी है, उसके साथ ही हमने टॉपिक शुरू कर लिया है ना, विस्तार हमने पढ़ लिया है। अगली क्लास जो भी होगी वो थोड़ी बड़ी क्लास होगी और उसमें हम जो परिचय वाला टॉपिक है, राजस्थान भूगोल का जो परिचय है, उसको हम क्या करेंगे, पूर्णतः समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप इस क्लास को रिवीजन करें, है ना, फैक्ट्स को समझे अच्छे से, जांचें, है ना। अब हो सकता है कोई फैक्ट अगर हमें मिस हो गया तो आप हमें जरूर बताएं, है ना। किताब में देखें, बुक्स में देखें, ये आप लोगों की जिम्मेदारी। हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो फैक्ट रहे वो 100% एक तो फैक्चुअल रहे, सही रहे, है ना, एक्यूरेसी उनकी अच्छी हो, साथ में कोई फैक्ट मिक्स नहीं हो, है ना। जैसे कोई होता है कि भाई मान लीजिए कोई फैक्ट हमसे चूक गया, है ना, वो भी हो सकता है, इंसान है, गलती हो सकती है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम उसको पूरा 100% एफर्ट लगाएं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम पूरा एफर्ट लगाएं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप जरूर अपने साथी को बचाएं और जरूर बैच में शामिल हो, जिससे क्या हो, आप लोगों का अध्ययन आप लोग आगे धीरे धीरे कर पाए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास।